टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डेटा को इंसर्टिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग कैसे करें। दोस्तों हम सी शार्प लैंग्वेज का यूज़ करके जो डेटाबेस के डेटा है उसको हम अपडेट, डेटा को सबमिट और डिलीटिंग कैसे करें। तो दोस्तों उसके लिए ये जो स्टेप्स है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में हमें दोस्तों सबसे पहले एक जो डेटाबेस है हमारा उसको हम क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद जो डिजाइनिंग का वेब फॉर्म है वो बनाने पड़ेंगे। दोस्तों हमें 3 वेब फॉर्म बनाने पड़ेंगे। जो फर्स्ट होगा हमारा वो होगा जो सबमिटिंग का यानी कि डेटा इंसर्टिंग का, जो दूसरा होगा अपडेटिंग का, और जो तीसरा है होगा डिलीटिंग का। दोस्तों आप एक फॉर्म में ये तीनों भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम जो पैनल का यूज़ करके हम 3 वेब फॉर्म है उसको बनाएंगे और उसको क्रिएट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें कोडिंग करना है और उसके बाद उसकी टेस्टिंग करनी है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें डेटाबेस की, तो सबसे पहले हमें जो डेटाबेस है उसे हमें नेम दे देना है EMP डिटेल्स। उसके बाद हमें जो भी टेबल्स बनाना है उसका नाम हम देंगे EMP TBL। और ये जो टेबल्स आप देख रहे हैं उस टेबल को हमें डेटाबेस के अंदर क्रिएट करना है। उसमें दोस्तों फील्ड की बात करें तो फर्स्ट हमें EMP ID जिसमें डेटा टाइप इंटीजर रहेगी और कांस्टेंट हमें प्राइमरी की देना है और आइडेंटिटी है उसको सेट कर देना है ताकि ऑटो इंक्रीमेंट ID है वो होती रहे। उसके बाद दोस्तों सेकंड फील्ड में एम्प्लॉय नेम, उसका डेटा टाइप है वो वार्कर हम रखेंगे और जो कंस्टेंट है उसमें नॉट नल सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसे ये जो पूरा टेबल है उसे हमें क्रिएट कर देना है। दोस्तों बात करें टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का, तो दोस्तों हम विजुअल स्टूडियो 2019 का वर्जन है उसे हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो डेटाबेस टूल्स की बात करें तो उसके लिए हम जो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 2019 का वर्जन है उसका यूज़ करेंगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पर और जो हमारा कोडिंग है वो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों तो हमें सबसे पहले अपने जो विजुअल स्टूडियो है उस पर आ जाना और यहाँ पे जो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट है वहाँ पे हमें एक जो न्यू प्रोजेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे एक जो प्रोजेक्ट है उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। दोस्तों अब जैसे ही क्रिएट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको ASP.NET वेबफॉर्म.NET फ्रेमवर्क है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट साइड है मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड ये नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे राइट साइड स्क्रॉल करके आपको मिल जाएगा जो ASP.NET वेब फॉर्म एप्लीकेशन। दोस्तों यहाँ पे आप वेब फॉर्म बनाना चाहते हैं तो आपको वेब फॉर्म सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप जो MVC का यूज़ करना चाहते हैं तो MVC का सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो अपने प्रोजेक्ट का नेम है वो दे देना है। यहाँ पे जो न्यू प्रोजेक्ट का डायलॉग बॉक्स है वहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। हम यहाँ पे जो JK_solution प्रोजेक्ट्स का नाम है वो दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लोकेशन है वो आपकी मर्जी अनुसार जो डायरेक्टरी है आपको सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे जो क्रिएट वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब जैसे क्रिएट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो ASP.NET वेब एप्लीकेशन का एक और डायलॉग बॉक्स है शो होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको टेम्पलेट है वो सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो वेब फॉर्म्स का टेम्पलेट है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप MVC पैटर्न का यूज़ करना चाहते हैं तो आप MVC का भी जो मॉडल व्यू कंट्रोलर का टेम्पलेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पे जो इम्पटी टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो ऐड फोल्डर है वहाँ पे हमें वेब फॉर्म्स है उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे क्रिएट वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है वहाँ पे हमने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसके डिटेल्स आ गई। अगर दोस्तों आपके सामने यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है वो शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे व्यू मेनू है उसमें जाके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है उस पर क्लिक करेंगे तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है ओपन हो जाएगा। दोस्तों हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो SQL सर्वर का डेटाबेस है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जो JK सॉल्यूशन है उस पर राइट क्लिक करना है। दोस्तों आप SQL मैनेजमेंट स्टूडियो में जाके भी अपना जो डेटाबेस है उसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऐड वाला बटन है उस पर आ जाना है और यहाँ से जो न्यू आइटम है उसको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो डेटा वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और यहाँ से जो SQL सर्वर डेटाबेस है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर दोस्तों आप MVC पैटर्न का यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल को सिलेक्ट करना होगा, लेकिन यहाँ पे SQL सर्वर डेटाबेस है उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो नेम है उसको चेंजेस कर देनी है। यहाँ पे हमें नेम EMP डिटेल्स लिख लेनी है।
नेम दोस्तों हमने डेटाबेस का EMP डिटेल्स दे दिया और यहाँ पे जो ऐड कर देते हैं डेटाबेस को। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज होगा, यहाँ पे आपको यस दे देना है। दोस्तों आप जैसे ही यस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर पे आपने जो भी डेटाबेस बनाया है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जो EMP डिटेल्स .md है। दोस्तों अगर यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर ओपन नहीं है तो आप व्यू मेनू में जाके सर्वर एक्सप्लोरर है उसको ओपन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो EMP डिटेल्स का जो डेटाबेस है उसे हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं ताकि वो ओपन हो जाए। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे एक जो टेबल्स है उसको हमें ऐड कर लेना है और जो टेबल है उसको बना लेना है। एक हम दोस्तों डेटा टेबल है उसको बना लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो टेबल का ऑप्शन आपके सामने शो होगा। दोस्तों टेबल्स पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड न्यू टेबल उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आईडी है उसकी जगह पे हमें जो EMP आईडी है वो ले लेनी है। यहाँ पे EMP आईडी, इसके बाद जो डेटा टाइप है वो इंटीजर रखनी है। यहाँ पे नॉट नल है उसको हमें रख देना है और यहाँ पे प्राइमरी की है वो पहले से ही सेट है उसको रहने देना है। उसके बाद हमें जो सेकंड फील्ड है वो हमें EMP नेम डेटा टाइप दोस्तों हम यहाँ पे वारकेर रख लेंगे, वारकेर, और जो साइज उसकी हम 15 दे देते हैं और जो कांस्टेंट है उसको नॉट नल दे देते हैं, नॉट नल। उसके बाद जो थर्ड नंबर का फील्ड है वो होगा सैलरी, डेटा टाइप इंटीजर रहेगी दोस्तों, नॉट नल वो भी। उसके बाद फोर्थ नंबर पे पोस्ट या तो डिजाइनेशन, डेटा टाइप दोस्तों वारकेर, साइज हम इसकी 50 ले लेते हैं, नॉट नल। दोस्तों आप सैलरी की भी साइज अपने मर्जी अनुसार आप सेट कर सकते हैं, या तो आप डेटा टाइप नंबर लेके उसकी साइज सेट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे इंटीजर ही रखेंगे, वार्क। उसके बाद थर्ड नंबर का जो होगा फील्ड वो रहेगी सिटी, डेटा टाइप वारकेर, साइज 15, नॉट नल। और यहाँ पे जो सेमीकोलन है वो हमें कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे जो टेबल का नेम है वो चेंज कर देना है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टेबल होगा तो उसे हम EMP नेम दे देते हैं, EMP TBL। उसके बाद यहाँ पे जो अपडेट वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है। अपडेट डेटाबेस, यहाँ पे देखिए जो अपडेट डेटाबेस सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे जो डेटाबेस है, जो डेटा टेबल है उसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमने टेबल्स बनाए EMP TBL वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे आप सर्वर एक्सप्लोरर पर देख सकते हैं जो EMP टेबल है वो आ चुका है। अब दोस्तों हमें सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है उस पर आ जाना है और यहाँ पे जो JK सॉल्यूशन है उस पर राइट क्लिक करके एक जो वेब फॉर्म है उसको हमें ऐड कर देना है। यहाँ पे ऐड वाले बटन पे आके जो न्यू आइटम पे आ जाना है।
और न्यू आइटम पे आने के बाद हमें यहाँ पे जो वेब फॉर्म है उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो वेब वाला ऑप्शन है उस पर आना है और यहाँ पे वेब फॉर्म है उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो वेब फॉर्म का नेम है उसको हमें चेंज कर देना है। यहाँ पे हम वेब EMP दे देते हैं और जो ऐड वाला बटन है उस पर हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो एक वेब फॉर्म है वो आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो EMP वेब यानी कि वेब EMP। दोस्तों हमें सबसे पहले यहाँ पे जो टाइटल है वो दे देना है एम्प्लॉय डेटा, हम जो टाइटल का नाम है वो दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्म्स में एक जो ड्यू टैग होगी उसके अंदर दोस्तों हम एक ही फॉर्म में हम तीनों ही ले सकते हैं, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट बटन। लेकिन हम यहाँ पे दोस्तों 3 पैनल का यूज़ करेंगे और अलग अलग फॉर्म्स 3 लेंगे। जो पहला वाला फॉर्म होगा वो होगा इंसर्ट का, जो दूसरा वाला होगा वो अपडेट का और जो तीसरा वाला होगा वो होगा डिलीट का। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे टूल बॉक्स का आके पैनल है उसको ले लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों टूल बॉक्स को ओपन करना है। अगर यहाँ पे टूल बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है तो व्यू मेनू में जाके आपको टूल बॉक्स है उसको ओपन कर लेना है और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो पैनल है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है। यहाँ पे जो पैनल 1 ये पहली, दोस्तों 3 पैनल हमें यहाँ पे आवश्यकता है 3 पैनल की, तो दोस्तों हम तीनों ही पैनल एक ही साथ ले लेते हैं। यहाँ पे जो पहली पैनल है, दूसरी पैनल ड्रैग एंड ड्रॉप। उसके बाद जो तीसरे नंबर की भी पैनल हम ले लेते हैं, तीनों पैनल। दोस्तों आप पैनल के आईडी है वो चेंज कर लेनी है। आप अदरवाइज आप ए भी आईडी रखना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट पैनल 1 2 3 ऐसी आईडी आपको मिलेगी, तो आप वो भी रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमें 3 फॉर्म्स लेने यानी कि 3 टेबल हो गए। पहला होगा इंसर्ट, दूसरा अपडेट एंड जो तीसरा होगा डिलीट का। तो सबसे पहले यहाँ पे डिजाइनिंग पे आ जाते हैं। तीसरी पैनल के अंदर उसके बाद यहाँ पे जो टेबल्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप इंसर्ट टेबल है आपको कर लेने हैं, पे इंसर्ट टेबल। उसके बाद यहाँ पे आपको रो एंड कॉलम का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप जो कितनी रो रखना चाहते हैं अपने टेबल पे और कितनी कॉलम्स रखना चाहते हैं उसका आपको ऑप्शन मिलेगा। हम दोस्तों यहाँ पे 2 कॉलम है वो हम रखेंगे और उसके बाद रो से वो हम 6 रोज हम रखेंगे और यहाँ पे ओके वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना। दोस्तों यहाँ पे बहुत और भी जो प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी, आप जितना भी आप सजाना चाहते हैं, अपनी डिजाइनिंग अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल ही टेबल ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा जो टेबल्स है उसको सेट कर देते हैं जो थोड़ा अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ पे जो पहला फील्ड है उसको हम मर्ज कर देते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करना है और जो मर्ज सेल पे क्लिक कर देना है ताकि यह मर्ज हो जाए। उसके बाद जो टेबल्स का जो टाइटल्स है वो हम यहाँ पे दे देते हैं, डेटा इंसर्टिंग। तो उसके बाद यहाँ पे सोर्स वाला जो बटन है उस पर आ जाना है, सोर्स कोड पे आ जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो दूसरी जो TD है आपको TD बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगी, वो क्रिएट हो ही जाएगी। यहाँ पे ले लेना है EMP ID यानी कि एम्प्लॉय ID। उसके बाद यहाँ पे उसका एम्प्लॉय ID का टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप टूल बॉक्स से जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देना है और यहाँ पे जो ID है टेक्स्ट बॉक्स की वो हमें चेंज कर लेनी है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स 1 ID मिलेगी, यहाँ पे हमें TXT अंडरस्कोर इंसर्ट ID। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा जो TD होगी, जो TR होगी यानी कि टेबल्स होगी, यहाँ पे हमें EMP नेम यानी कि एम्प्लॉय का नेम। उसके बाद यहाँ पे फिर से जो टेक्स्ट बॉक्स, जो ऊपर का टेक्स्ट बॉक्स है उसको आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। Ctrl+C, यहाँ पे Ctrl+V। उसके बाद जो टेक्स्ट बॉक्स की आईडी है वो आपको चेंज कर लेनी है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 होगा, TXT इंसर्ट
उसके बाद नेम यानी कि EMP नेम। उसके बाद यहाँ पे सैलरी। दोस्तों हम यहाँ पे जो सारे हैं वो टेक्स्ट बॉक्स ही ले रहे हैं। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट, चेक बॉक्स जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो ताकि हम जल्दी से जो वीडियो से वो कंप्लीट कर सके, इसलिए हम जो नॉर्मल से जो सब में टेक्स्ट बॉक्स से हम सिलेक्ट करेंगे। सैलरी यहाँ पे कंट्रोल V। उसके बाद यहाँ पे जो ID है वो चेंज कर लेनी है। TXT इंसर्ट सैलरी। उसके बाद जो थर्ड नंबर का जो हमारा फिल होगा पोस्ट। कंट्रोल V। TXT इंसर्ट पोस्ट। उसके बाद जो लास्ट में होगा सिटी का, सिटी। इसके अंदर कंट्रोल V। TXT इंसर्ट सिटी। तो उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जो 3 है वो बटन की आवश्यकता होगी, तो हम 3 बटन है उसको हम ऐड यहाँ पे कर लेते हैं। एक जो टेबल्स रो है वो ले लेते हैं TR, और इसके अंदर एक जो TD टैग है वो ले लेते हैं। यहाँ पे हम कॉल स्पान 2 दे देते हैं, कॉल स्पान 2। उसके बाद अलाइन सेंटर दे देते हैं, सेंटर। तो यहाँ पे TD के अंदर हम जो 3 बटन है उसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ से बटन्स को। जो पहला बटन, उसके बाद इसके अंदर हमें दूसरा बटन है उसको भी ऐड कर लेना है। यहाँ पे तीसरा बटन, तो यहाँ पे बटन की ID है उसको चेंज कर लेनी है। BTN इंसर्ट। उसके बाद यहाँ पे BTN अपडेट, और यहाँ पे लास्ट में BTN डिलीट। यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे टेक्स्ट है उसको भी हमें चेंज कर लेना है। यहाँ पे जो टेक्स्ट है सबसे पहले जो इंसर्ट का है वहाँ पे इंसर्ट, सेकंड है होगा हमारा अपडेट, और जो थर्ड नंबर पे होगा वो होगा डिलीट। और यहाँ पे जो कंट्रोल है उसको कंट्रोल S कर देना है। वैसे ही दोस्तों सेम हमें यह जो पूरा हमने टेबल्स बनाया है उसको कॉपी करके सेकंड पैनल और जो थर्ड पैनल है उस पर हमें कॉपी कर देना है। दोस्तों तीनों ही जो पैनल है उसके अंदर जो टेबल्स है उसको कॉपी पेस्ट कर देना है, और उसकी प्रॉपर्टीज है उसको सेट कर देना है, यानी कि आप कलर, फॉन्ट और सब सेट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तीनों ही ऐसे पैनल में तीनों ही टेबल है। यहाँ पे इंसर्टिंग, दूसरा है अपडेटिंग और तीसरा है डिलीटिंग का। शायद दोस्तों हमें जो डिलीटिंग का टेबल है उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों अभी हम जो पैनल है उसको सिर्फ विजिबल कर देते हैं। दोस्तों कैसे पैनल को विजिबल करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो इंसर्ट का बटन है जो पहली पैनल, उस पर डबल क्लिक करना है। अब जैसे उस पर दोस्तों डबल क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे उस पैनल है उसमें जो पैनल को विजिबल करना है, यानी कि फर्स्ट पैनल। तो कैसे विजिबल करेंगे, पैनल 1 डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स। दोस्तों यहाँ पे इक्वल टू ट्रू, यानी कि इस पैनल को हम शो करना चाहते हैं। और जो दूसरी जो पैनल है 2 और 3 यानी कि अपडेट एंड डिलीट की, और दोनों ही पैनल है उसको हम फॉल्स रखना चाहते हैं। तो दोस्तों हमने पहले से जो पैनल है उसके कोड्स कर रखे हैं थोड़ी, ताकि आपको आसानी रहे और वीडियो शॉर्ट में कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे देखिए दोस्तों जितने भी जो फील्ड से बटन है उसके अंदर हमने जो पैनल का कोड है वो सेट कर दिया है। दोस्तों आप जो भी पैनल को विजिबल रखना चाहते हैं, जिस भी बटन, मान लो अपडेट का बटन है तो वहाँ पे हमें सेकंड पैनल है वो हमारे अपडेट की है, तो हमें अपडेट वाली पैनल है उसको ट्रू रखना है और जो बाकी दो है उसको फॉल्स कर देना है। तो सबसे पहले दोस्तों पेज लेड इवेंट है उस पर आ जाते हैं। यहाँ पे हम जो पहले जो स्टार्टिंग हमारा पेज होगा तब इंसर्ट की पैनल है यानी कि पैनल 1 है वो विजिबल होगी, और जो दूसरी जो 2 पैनल है वो फॉल्स होगी। तो हम यहाँ पे जो दूसरी पैनल 2 और पैनल 3 है इसको फॉल्स कर देते हैं। तो कैसे करें, सबसे पहले इफ
इज नॉट पोस्ट बैक, और इसके अंदर पैनल 2 डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स। इसके बाद पैनल 3 डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स, यानी कि पैनल 2 और 3 है वो फॉल्स रहेगी और जो पैनल 1 होगी वो ट्रू होगी जब भी प्रोजेक्ट रन हो गया, ताकि इंसर्ट की जो पैनल है वो हमारे सामने शो हो। उसके बाद दोस्तों हम फिर से यहाँ पे डिजाइनिंग वाले कोड पे आ जाना है और जो यहाँ पे अपडेट का बटन है उस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे अपडेट यानी कि पैनल 2 डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू। उसके बाद बाकी दो पैनल है उसको फॉल्स कर देना है। पैनल 1 डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स और पैनल 3 डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो पैनल है वो हमने पैनल का कोड सेट कर लिया। दोस्तों यहाँ पे हम सारी पैनल का कोड नहीं कर रहे ताकि बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए दोस्तों जो हमने पहले से ही थोड़ा बहुत कोड कर रखा है जो पैनल का, उसे हम सेव करके रन कर देते हैं। यहाँ पे सेव करते हैं और रन वाला बटन है उस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हम रन करते हैं प्रोग्राम को तो सबसे पहले हमारी जो इंसर्ट वाली पैनल है यानी कि पैनल है 1 है वो हमारे सामने विजिबल है और जो बाकी दो पैनल थी अपडेट एंड डिलीट की वो हमारे सामने विजिबल नहीं। तो अब दोस्तों जैसे यहाँ पे अपडेट वाला बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखिए जो डेटा अपडेटिंग वाली पैनल है वो विजिबल हो चुकी और जो बाकी दो पैनल है वो फॉल्स है। उसके बाद जैसे आप डिलीट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो डिलीटिंग वाली जो पैनल है वो आपके सामने विजिबल होगी। यहाँ पे आप टॉप पे नेम देख सकते हैं, यहाँ पे डेटा डिलीटिंग। जैसे देखें दोस्तों जैसे अपडेट पर करते हैं डेटा अपडेटिंग, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो डेटा इंसर्टिंग। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पैनल विजिबल है कर दी है। अब दोस्तों हम इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट का कोड है वो स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं अपने जो कोडिंग पे, जो आउटपुट है उसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद जो डीबग ऑन है उसको हमें ऑफ कर देना है। तो सब सीधा हमें जो इंसर्ट वाली यानी कि पैनल 1 है उस पर आ जाना है। यहाँ पे वेब फॉर्म्स पे आना है। उसके बाद जो यहाँ पे इंसर्ट वाली जो बटन है उस पर डबल क्लिक करना है, यानी कि वहाँ पे हमने जो पैनल 1 है उसको विजिबल पहले से ही कर रखा है। यहाँ पे देखें जो BTN इंसर्ट क्लिक है हमारी जो पहली इवेंट है। यहाँ पे दोस्तों हमें इंसर्ट की क्वेरी है वो फायर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले यहाँ पे जो हेडर फाइल है वो ले लेते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। उसके बाद यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट हमने SQL का डेटाबेस यूज़ किया यानी कि SQL क्लाइंट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स है वो ले लेते हैं। वो हम जो पार्शियल क्लास है हमारा जो वेब EMP उस पर हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। SQL कनेक्शन के लिए दोस्तों हम CON का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। उसके बाद दोस्तों हम SQL कमांड के लिए हम CMD ले लेते हैं। SQL कमांड CMD। उसके बाद जो एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं। स्ट्रिंग के लिए हम str को यूज़ करते हैं। तो सब कोई भी उसकी जगह पे str की जगह पे कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद जो डेटा एडेप्टर की हमें एक आवश्यकता होगी तो SQL डेटा एडेप्टर DA इक्वल टू न्यू SQL डेटा एडेप्टर और एक डेटा सेट SQL तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे डेटा सेट DS। हम डेटा सेट के लिए हम DS का यूज़ करेंगे। दोस्तों हमें जितनी भी वेरिएबल के जो ऑब्जेक्ट्स की आवश्यकता हो हम यहाँ पे पार्शियल क्लास पे ही ले लेते ताकि हम जो पूरी फॉर्म्स है उसके अंदर उसका यूज़ कर सकें। उसके बाद जो एक डेटा टेबल्स की हमें आवश्यकता है डेटा टेबल DT ऑब्जेक्ट्स दे देते हैं इक्वल टू न्यू डेटा टेबल्स। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे पेज लोड इवेंट है उस पर हमें डेटाबेस की कनेक्टिविटी और कर लेने। दोस्तों आप फंक्शन बना के भी कोड कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं आपको कोडिंग करने के, लेकिन मैं यहाँ पे एक जो सिंपल का कोडिंग का तरीका है वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके थ्रू हम कोडिंग करेंगे ताकि आप आसानी से समझ सके। उसके बाद यहाँ पे हमें कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमारा CON डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस का पाथ है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर पे आ जाना है, अपना डेटाबेस है उस पर आ जाना है, उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे आ जाना है।
यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे देखें प्रॉपर्टीज ओपन हो, उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑप्शन 3rd नंबर पे आपको मिलेगा। उसको आपको पूरा पाथ है उसको कॉपी कर लेना हो और यहाँ पे जो पाथ है उसको पेस्ट कर देना है, Ctrl+V। उसके बाद यहाँ पे जितने भी स्लैश है या तो आप उसको डबल कर दो या तो उसको चेंजेस कर दो, या तो आप जो डेटाबेस जो पाथ है उसके अगर कोई @ या कोई सिंबल रख दो ताकि ये रन होने में एरर ना आए। उसके बाद दोस्तों कनेक्शन है उसको यहाँ पे हम ओपन करा देते हैं। कनेक्शन डॉट ओपन, कनेक्शन ओपन हो चुका है। अब दोस्तों हमारा जो इंसर्ट का बटन है उस पर आ जाना है, यानी कि पैनल 1 का जो यहाँ पे देखे जो BTN इंसर्ट क्लिक। दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है ताकि पैनल ही है और बहुत से यानी कि 333 यानी कि 9 बटन है, तो कोड में ध्यान रखना है जो क्लिक इवेंट है जो बटन की वो सही से उस पर ही कोड करना है। तो यहाँ पे जो पहला इंसर्ट का जो BTN_insert_ क्लिक इवेंट, यहाँ पे एक ट्राई कैच ब्लॉक्स ले लेते हैं, ब्लॉक्स एक्सेप्शन के लिए EX रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग यानी कि str, इंसर्ट की क्वेरी इंसर्ट इनटू जो भी टेबल्स का नेम है वही EMP_TBL। दोस्तों यहाँ पे टेबल का नेम है वो सही से लिखना है वरना एरर आएगी। उसके बाद वैल्यूज और जो कंडीशन है वही, सबसे पहले हमारी ID TXT एम्प्लॉय ID की इंसर्ट ID डॉट टेक्स्ट उसके बाद TXT जो नेम इंसर्ट डॉट टेक्स्ट, उसके बाद जो नेम के बाद होगी सैलरी TXT सैलरी डॉट टेक्स्ट। दोस्तों यहाँ पे एक बात का आपको ख्याल रखना है ताकि जो भी इंटीजर यानी कि न्यूमेरिक की वैल्यू है वहाँ पे सिर्फ डबल इन्वर्टेड कोमा होगा और प्लस की साइन होगी, और जहाँ पे varchar यानी कि स्ट्रिंग डेटा है वहाँ पे सिंगल कोमा और उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा होगा। दोस्तों यहाँ पे आप गलती करेंगे तो एरर आ सकती है। उसके बाद जो पोस्ट TXT पोस्ट डॉट टेक्स्ट और जो लास्ट में है CT TXT CT डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे CMD यानी कि कमांड इक्वल टू न्यू SQL कमांड स्ट्रिंग एंड कनेक्शन। उसके बाद कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। यहाँ पे एक हम मैसेज है उसको दे देते हैं, उसके बाद जो कनेक्शन है उसको क्लोज करा देते हैं। रिस्पॉन्स डॉट राइट स्क्रिप्ट /script अलर्ट, और यहाँ पे जो काउंस है उसके अंदर हमें मैसेज जो भी लिखना चाहते हैं हम दे देते हैं। डेटा सबमिट सक्सेस, और यहाँ लास्ट में सेमीकोलन कर देना, और यहाँ पे जो हमारा जो एक्सेप्शन का जो मैसेज है वो भी हम दे देते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट, उसके बाद EX यानी कि एक्सेप्शन के लिए हमें EX ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, उसके बाद टू स्ट्रिंग और लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो कनेक्शन है उसको क्लोज करा देते हैं, कनेक्शन डॉट क्लोज।
और जो कोड पूरा हुआ इंसर्ट का उसको हम सेव कर देते हैं और यहाँ पे जो ये कोड्स बनाए उसको हम टेस्ट करते हैं यानी कि रन करते हैं। दोस्तों आप जैसे ही प्रोजेक्ट्स को रन करते हैं तो आपके सामने जो डेटा इंसर्टिंग की जो पैनल है वो आपके सामने शो होगी। यहाँ पे दोस्तों हमें सबसे पहले जो EMP ID यानी कि 2 और नेम दे दें, डेटा को इंसर्ट करना है चेस, उसके बाद सैलरी 13,000 एंड पोस्ट जो मैनेजर, उसके बाद सिटी भावनगर और यहाँ पे इंसर्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो डेटा सबमिट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, यानी कि ये जो डेटा हमने सबमिट किया और डेटाबेस में स्टोर हो गया। अब दोस्तों हम डेटा को अपडेट एंड डिलीट कराएंगे। दोस्तों हमने जो इंसर्ट डेटा है उसको इंसर्ट करा दिया। हमने जो पहली पैनल थी हमारी इंसर्टिंग की, डेटा इंसर्टिंग, उसमें इंसर्ट बटन पे जो डेटा है उसको हमने डेटाबेस में स्टोर करा है। अब दोस्तों हम जो हमने डेटाबेस के टेबल में जो भी डेटा स्टोर करा है उसको हम अपडेट कराएंगे। दोस्तों डेटा को अपडेट कराने के लिए हमें जो EMP ID का टेक्स्ट बॉक्स है उस पर क्लिक इवेंट पे हमें डेटा को सबसे पहले सिलेक्ट कराना पड़ेगा, यानी कि डेटा टेबल में से डेटा को फिल कराना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो डेटा अपडेटिंग की जो पैनल है उसके अंदर जो डेटा अपडेटिंग का जो हमने टेबल बनाया है उसकी जो ID है वो सिलेक्ट कर ले, यानी कि ID चेंज कर दे, जो भी आप ID रखना चाहते हैं सारे फील्ड्स की वही। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले जो EMP ID वाला टेक्स्ट बॉक्स है हमारे जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है उसको हमें सेट करना है। उस पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ऑटो पोस्ट बैक का ऑप्शन आपको मिलेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा, उस पर हमें ट्रू कर देना है और सेव वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन है उसको हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें जो EMP ID की जो टेक्स्ट बॉक्स है उस पर हम क्लिक इवेट करते हैं, उस पर डबल क्लिक करना है। ने जैसे ही डबल क्लिक की तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट चेंज की क्लिक इवेंट है वो आ चुकी है। यहाँ पे दोस्तों हमें डेटा को फिल कराना है तो हम एक ट्राई कैच ब्लॉक्स ले लेते हैं, यानी कि एक्सेप्शन आए तो हमें हेल्प मिले एरर में। उसके बाद कैच, यहाँ पे str, उसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी टेबल का नेम है वही EMP TBL। सॉरी दोस्तों यहाँ पे हमने गलती DA इक्वल टू न्यू SQL डेटा एडेप्टर, यानी कि दोस्तों सिलेक्ट आया है यानी कि डेटा एडेप्टर STR एंड CON। उसके बाद यहाँ पे डेटा एडेप्टर DA डॉट फिल इक्वल टू डेटा टेबल DT। तो यहाँ पे इफ, जो इफ वाली कंडीशन, इफ डेटा टेबल डॉट रोज डॉट काउंट एंड लेस देन 0, यानी कि 0 रो पे, इसके अंदर हमें जो डेटा है जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके डेटा को फिल कराना है। TXT सबसे पहले अपडेट नेम, अपडेट नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू DT, यानी कि डेटा टेबल DT डॉट रोज जीरो रोज, दोस्तों यहाँ पे 0 रोज एंड जो डेटाबेस के जो फील्ड का नेम है वही हमने डेटाबेस टेबल में जो भी हमने फील्ड्स का नेम दिया वही यहाँ पे EMP नेम दोस्तों यहाँ पे नेम है वो सही से देना है जो फील्ड का नेम, वरना एरर आ सकता है। डॉट टू स्ट्रिंग, यहाँ पे हमारा जो ऐसे इसको कॉपी कर लेना है सारे फील्ड्स के लिए। दोस्तों इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से DT से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C।
उसके बाद फिर से txt जो हमारा आएगा सैलरी वाला फील्ड, जो अपडेट सैलरी डॉट टेक्स्ट इक्वल टू कंट्रोल वी। यहाँ पे सिर्फ जो फील्ड्स का नेम है उसको चेंज कर लेना है, सैलरी। उसके बाद txt पोस्ट अपडेट पोस्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे पोस्ट फील्ड का नेम पोस्ट txt जो अपडेट सिटी डॉट टेक्स्ट कंट्रोल वी ही सिटी। तो यहाँ पे जो डेटाबेस फील्ड का नेम है वो सही देना है, वरना आपको दिक्कत आ सकती है। तो उसके बाद लास्ट में जो हमारा पहला जो आईडी था वही जो txt अपडेट आईडी डॉट इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमने डेटा है और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी टेबल में से जो डेटा है नेम सैलरी पोस्ट और सिटी का हमने फिल करा दिया है। जैसे हम जो ईएमपी आईडी वाले टेक्स्ट बॉक्स पे हम आईडी डालेंगे और जैसे हम टैब वाले बटन दबाएंगे तो जो सारे डेटा है वो डेटाबेस में से फिल हो जाएंगे। इसको सेव कर देते हैं और जो हमें अब जो अपडेट का बटन है वहाँ पे हमें अपडेट की क्वेरी है उसको दोस्तों करनी है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हमारा जो डिज़ाइन वाला फॉर्म से उस पर आ जाते हैं और यहाँ पे जो अपडेट वाला बटन है उस पर डबल क्लिक करना है। यहाँ पे जो हम अपडेट वाले बटन पे आ गए, उसके बाद यहाँ पे एक ट्राई कैच ब्लॉक्स ले लेना है, ट्राई कैच ब्लॉक्स। यहाँ पे एक्सेप्शन हम लिख देते हैं, एक्सेप्शन EX और एक फाइनली ले लेते हैं ब्लॉक फाइनली। अभी हमें यहाँ पे str इक्वल टू अपडेट की क्वेरी अपडेट टेबल नेम EMP TBL सेट, जो हमारा फील्ड है वही डेटाबेस का जो फील्ड का नाम EMP नेम इक्वल टू txt अपडेट नेम डॉट टेक्स्ट। उसके बाद जो सेकंड फील्ड हमारा सैलरी इक्वल टू txt सैलरी, जो आईडी है उसको सिलेक्ट करनी है सैलरी की डॉट टेक्स्ट। अब थर्ड नंबर पे पोस्ट वाला फील्ड txt अपडेट पोस्ट। अपने दोस्तों यहाँ पे जो भी आईडी दी है वही आएगी। आपने आईडी का नेम अगर चेंज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 ऐसे नेम हो गए। उसके बाद सिटी txt अपडेट सिटी डॉट टेक्स्ट और यहाँ पे वेयर कंडीशन जो EMP ID इक्वल टू txt अपडेट ID डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे हमारी क्वेरी खत्म। उसके बाद जो CMD यानी कि कमांड इक्वल टू न्यू SQL कमांड स्ट्रिंग str एंड कनेक्शन con। उसके बाद CMD जो हमारा कमांड है वही डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद दोस्तों एक मैसेज दे देते हैं हम रिस्पॉन्स, ताकि हमें पता चल जाए जैसे डेटा अपडेट हो डॉट राइट स्क्रिप्ट
अलर्ट, यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं अपडेटेड, सेमीकोलन कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पे कैच वाला ब्लॉक है वहाँ पे एक्सेप्शन मैसेज, यहाँ पे रिस्पॉन्स, सॉरी दोस्तों यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट, यहाँ पे हमने EX वेरिएबल लिया हुआ, EX ऑब्जेक्ट जो हमने एक्सेप्शन पे लिया था, डॉट टू स्ट्रिंग के बाद सेम। यहाँ पर दोस्तों हम एक लाइन में ले लेते ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एक्स डॉट टू स्ट्रिंग। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे फाइनली ब्लॉक है वहाँ पे हम कनेक्शन है उसको क्लोज करा देते हैं, कनेक्शन डॉट क्लोज। उसके बाद यहाँ पे जो सेव वाला बटन है उस पर क्लिक करा देते हैं। दोस्तों हमने ये जो भी कोड किया है उसको हम रन करके चेक कर लेते हैं। तो आप जैसे ही रन करेंगे तो आपके सामने जो इंसर्ट वाली पैनल होगी वो शो होगी। तो दोस्तों हमें अपडेट वाले बटन पे क्लिक करना है क्योंकि अपडेट की पैनल है वो आपके सामने आ जाए। उसके बाद यहाँ पे जो EMP ID है वहाँ पे आपको ID डालने हैं। हमारे टेबल में अभी दोस्तों 2 रिकॉर्ड है, 1 और 2। हम यहाँ पे 2 नंबर की ID डालते हैं। जैसे टैब वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं जो डेटाबेस का डेटा है वो अपने आप ही आ चुका है। यहाँ पे EMP एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, पोस्ट एंड सिटी वो अपने आप आ चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ पे मान लो सिटी है वो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिटी सूरत था तो हम उसकी जगह पे सिटी डाल देते हैं मुंबई, और यहाँ पे अपडेट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों हमने जैसे अपडेट वाले बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे अपडेट का मैसेज, अपडेटेड का मैसेज आ गया। यहाँ पे हमने मैसेज अपडेटेड दिया था। अब जो भी आपने मैसेज दिया होगा वो मैसेज आपके सामने आ जाएगा। जैसे आप ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपने डेटा अपडेट किया है वो डेटाबेस टेबल में से डेटा अपडेट हो चुका होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं डिलीट वाले टेबल के डेटा है उसको डिलीट कैसे किया जाए। क्लोज कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो डिबग ऑन है उसको हम क्लोज कर देते हैं। हमें आ जाना है जो डिजाइनिंग वाले सेक्शन में, यहाँ पे हम डिजाइनिंग वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। तो हमारे दोस्तों जो 3rd नंबर पे पैनल थी वो थी डिलीट की, यानी कि डेटा डिलीटिंग। तो हमने दोस्तों जैसे ही बोला था कि डिलीटिंग की पैनल है हमें उसमें सिर्फ एक ही लेबल और टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता है और हमारे जो 3 बटन जो डिलीट, इंसर्ट एंड अपडेट। वैसे तो दोस्तों हमें डिलीट एक ही बटन की आवश्यकता है लेकिन ये जो हमने तीनों पैनल के थ्रू अपना जो है वेब फॉर्म बनाया है तो हमें 2 बटन एक्स्ट्रा चाहिए, इंसर्ट और अपडेट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे हमें डिलीट रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हम टेबल का रिकॉर्ड है और डिलीट करना चाहते हैं तो हमें डिलीट के बटन पे है उस पर क्वेरी लिखनी पड़ेगी। उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो उसका क्लिक इवेंट है वो शो हो जाएगा। वहाँ पे हमने जो पैनल का कोड पहले से ही किया था तो अपने .cs फाइल में, उसमें से दोस्तों हमारे जो btn डिलीट 2 वाला ऑप्शन, btn डिलीट 3, 2 दोस्तों अपडेटिंग का तो बटन था वही था। यहाँ पे 3 वाला जो बटन है उस पर हमें करना है कोड। सबसे पहले ट्राई कैच ब्लॉक से उसको ले लेते हैं ताकि हमें एरर में आसानी रहे। एक्सेप्शन EX ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एक्सेप्शन का। उसके बाद एक जो फाइनली ब्लॉक ले लेते, फाइनली ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हमें डिलीट की क्वेरी है और लिखनी है। तो सबसे पहले हम एक इफ़ कंडीशन ले लेते हैं, इफ़, उसके बाद txt तो डिलीट ID डॉट टेक्स्ट इक्वल यानी कि बाय। इसके अंदर एक जो मैसेज है वो रख देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट राइट, रिस्पॉन्स डॉट राइट मैसेज रख देते हैं, एंटर EMP ID, यानी कि EMP ID है वो आपको एंटर करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप एंटर करेंगे उसके बाद इस कंडीशन में आपकी जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो पाएगा। यहाँ पे str
डिलीट फ्रॉम जो भी टेबल का नेम है वही emptbl, वेयर जो आप कंडीशन रखना चाहते हैं वही, जो यानी कि हम जो emp id वाली जो टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ पे डेटा को डिलीट कराना चाहते हैं उसी के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले फील्ड का नेम emp id इक्वल टू txt डिलीट id डॉट टेक्स्ट। उसके बाद cmd यानी कि कमांड इक्वल टू न्यू SQL कमांड स्ट्रिंग एंड कनेक्शन कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। उसके बाद एक मैसेज दे देते हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट एंड स्क्रिप्ट के अंदर हम मैसेज लिख लेते हैं स्क्रिप्ट प्लॉट काउंस यानी कि रिकॉर्ड डिलीटेड सेमीकोलन। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जो एक्सेप्शन का मैसेज है उसको लिख देना है यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट इक्वल टू रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड। यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट एक्सेप्शन डॉट टू स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पे जो फाइनली ब्लॉक है उसके अंदर हम जो कनेक्शन है उसको क्लोज कर देते हैं कनेक्शन डॉट क्लोज। और यहाँ पे सेव वाला बटन है उस पर क्लिक कर देते हैं और हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो फिर से ऐसा ही इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो हमें जो डिलीट वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने डिलीट जो डेटा डिलीटेड की पैनल है वो शो हो जाएगी। यहाँ पे आपको जो भी डेटा जो भी रो डिलीट करनी है टेबल की उसकी आईडी डालनी है। यहाँ पे हम 2 नंबर की आईडी डालते हैं और जैसे हम डिलीट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड डिलीटेड का मैसेज आ गया, यानी कि ये जो रिकॉर्ड है वो डेटाबेस में से डिलीट हो चुका है। इसको अब क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे जो हमारा टेबल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे डेटाबेस है उस पर हमें एक बार चेक कर लेना है, फिर प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो टेबल है उस पर राइट क्लिक करना है और जो शो टेबल डेटा है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए जो 2 नंबर का डेटा है वो डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे 1 नंबर का जो आईडी है उसका ही डेटा पड़ा है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो स्टाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो स्टाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो इसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।